नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोवर्धन और आप देख रहे हैं इजी मैथ्स विद गोवर्धन। आज हम लाभ और हानि जो टॉपिक है अपना, उसमें से जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो कंपटीशन एग्जाम में आ सकते हैं या आए हुए हैं, उसमें किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे करना है, वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं सीधा क्वेश्चन से। अपना पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो देखो यहाँ पर किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 20% की हानि, यानी कि 20% की हानि, वो उसका अपन क्रय मूल्य एक्स मान लेते हैं। 20% की हानि मतलब कि 100 में से 20 गया तो 80 आपका, तो 80 बराबर 720 है ना। ये आपका क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य निकालना है तो ये आ जाएगा आपका 720 इंटू 100 बटा 80, ये आपका आ गया 900 रुपये, है ना। 900 रुपये आपका उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सबसे सिंपल वाला क्वेश्चन था। अब इससे अपन थोड़ा नेक्स्ट लेवल, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 230 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होता है, तो उसी वस्तु को 210 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ ज्ञात करो। तो चलो देखते हैं इसको हम। इसमें क्या है कि 230 में बेचने पर 15% का लाभ हो रहा है, तो अपन उसका क्रय मूल्य मान लेते हैं वो x है ना। 15% का लाभ मतलब आपका 100 से 15 ज़्यादा, है ना। और ये आपका कितना आ रहा है 230। अब देखो यहाँ से आपके पास क्रय मूल्य आ जाएगा, है ना। x को अपन मानते हैं, मतलब x निकालना है अपने को, तो 230 इंटू 100 बटा आपका 115। तो ये आप काट दो 23 से, 23 पंजे 115, 5 एकम 5, 5 दो 10, ये आपका आ गया 200। ठीक है। अब आपका जो क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य आपका 200 है, और वो कह रहा है कि आप जब 200 में से 210 में बेचोगे, है ना, 210 में बेचने पर कितना लाभ हुआ, तो ये 10 आ गया आपका, है ना। 10 का फर्क आ रहा है, तो 200 का 200 और 10 और ये 100, ऐसे हो जाएगा 100 2 ये 5, तो ये आपका आ गया 5% का लाभ होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को 1780 रुपये में बेचने पर 11% की हानि होती है, तो बताओ 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाए। देखो इसको अपन एक अलग तरीके से करते हैं, है ना। पहले मैं ये इरेज कर देता हूँ। देखो आपका 1780 है, 1780 में 11% की हानि हो रही है, यानी कि आप मान लो 100 में से 11% की हानि हुई, यानी आपका आ गया 89, है ना। आपका जो अमाउंट है वो 89 है, यानी कि वो जो 89% है ना, वो आपका कितना है 1780 है। तो आप 1% कितना होगा आप बताओ, 1780 अपॉन 89। ठीक है, ये आपका 1% है। अब आपको क्या चाहिए, 20% लाभ चाहिए, यानी कि 120% निकालना है। तो इसको आप 120 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। तो अब जब ये आप करोगे ना, तो 89 और ये आपका 220 आ जाएगा। 89 178 कट जाए 20, और ये 20, ये आपका आएगा 12 दूनी 24 और डबल 0। तो आपका 2400 रुपये वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को 13% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 210 रुपये अधिक बेचा जाता, ध्यान से देखो, 210 रुपये अधिक बेचा जाता तो 16% अधिक लाभ होता। यानी कि देखो पहले तो उसको कितने प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, 13% पे, है ना। अगर अगर 210 रुपये अधिक होता, ये प्लस का मतलब अधिक है, पूरा नहीं लिखूंगा मैं, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो ये 16% हो जाता, यानी कितने परसेंट का फर्क आ गया, 16 17 सॉरी 14 15 16, है ना। आपका प्लस 3% बढ़ जाता, और वो 3% क्या है, 3% आपका 210 है। अभी देखो पिछले सवाल में हमने क्या करा था, वो का वो इसी में करना है। अगर 3% 210 है तो 1% कितना हो जाएगा, 210 बटा 3 यानी कि 70। अब जब आपका 1% 70 है तो 100% कितना होगा, 70 इंटू 100, तो ये आपका कितना आ गया 7000। अगला क्वेश्चन आपका देखो, किसी वस्तु को 7% के लाभ पर बेचा जाता है ना। तो 7% का लाभ आपका कितना हो जाएगा, 100 का है तो 107, और फिर कह रहा है कि यदि उसे
₹750 कम में बेचा जाता तो 8% की हानि होती। तो देखो ये आपका सबसे पहले आपका लाभ 7% का, तो 107, ठीक है। फिर हानि कितनी हुई आपकी, हानि हुई 8% यानी कि 92, है ना, ये 100 में से। तो इसके बीच का डिफरेंस कितना आ गया आपका 92 और ये आपके हो गए 15, ठीक है। ये 15% आपका क्या है, आपके क्वेश्चन में कितना दे रखा है ₹750, है ना। तो अब देखो वापस पिछले क्वेश्चन में जो किया वही करेंगे अपन। अगर 15% आपका 750 है तो आपका 1% कितना हो जाएगा 750 बटा 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, ये आपका हो गया 50, यानी कि 1% आपका 50 है। और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसका क्रय मूल्य पूछा है। तो क्रय मूल्य देखो इंटू 100 कर देंगे, है ना। तो ये आपका आ गया 5000। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 450 में कुछ सामान खरीदता है और उसका 1/3 भाग, है ना, अब कुछ भी सामान हो सकता है, आधा भाग बेचा, आधा 1/3 भाग उसने बेचा है 10% की हानि पर। और फिर उसका जो बाकी बचा हुआ है वो पूछ रहा है कि कितने % लाभ पर बेचेगी, उसको टोटल जो प्रॉफिट होना चाहिए वो 20% का होना चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको जो कुछ डेटा देते हैं उलझाने के लिए, अब यहाँ इस क्वेश्चन में 450 जो दे रखा है उसका कोई काम नहीं है। अपन देखते हैं अपने को क्या दिया हुआ है, 1/3 भाग जो है वो उसने 10% की हानि पे यानी कि 90, प्लस बाकी का बचा हुआ 2/3 भाग वो अपने को नहीं पता है ना, तो x मान लेते हैं। और टोटल कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए, है ना, 20% का लाभ होना चाहिए। तो अब देखो इसको अपन क्या करते हैं, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपका आ गया 90, ये आपका आ गया 2x, ये आपका आ गया 12 एकम 12, 12 में 36, 360, 2x बराबर 360 माइनस 90। तो x बराबर आपका आ गया ये 360 में से 90 गया तो 270/2, यानी कि ये आपका आ गया 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 135। ये कितना है, यानी कि 135 आपका कितना हो गया 35% का लाभ हुआ ना। तो ये आपका 35% का लाभ होगा इस पे, मतलब इसको 35%, बाकी का जो 2/3 भाग जो है ना वो 35% के लाभ पर बेचेगा, तब जाके उसका टोटल प्रॉफिट होगा ना वो 20% होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसके जैसा एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। एक व्यक्ति 3 शर्ट प्रत्येक को 1600 में खरीदता है, इनमें से वो एक शर्ट बेच रहा है 10% के लाभ पर, और पूछा गया है कि बाकी की 2 शर्ट को कितने % लाभ पर बेचेगी, उसका जो टोटल प्रॉफिट है वो 25। देखो अब इसमें भी 3 है यानी कि 1/3, है ना, 1/3 यानी आपकी पहली शर्ट कितना 110 के लाभ, सॉरी 10% के लाभ पर, यानी टोटल 110, ये आपका आ गया 110। आगे बचा कितना आपका 2/3, उसका आपको निकालना है। तो टोटल कितना बोला है आपको 25% लाभ बोला है ना 125। अब इसमें भी सेम करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, तो ये आ जाएगा आपका 110 प्लस 2x, और ये आ जाएगा आपका 25 एक 300, और ये 375, है ना। अब यहाँ पे देखो 2x बराबर आ गया आपका 375 माइनस 110, और फिर आपका आ जाएगा 375 265, राइट, है ना, 265, 265 डिवाइड बाई 2, ये आपका आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4.5, यानी कि 32.5, ठीक है। 32.5 वाला जो आपका ऑप्शन है वो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो आपका इसमें 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो ये आपका क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य मान लीजिए, ये आपका 40 इधर चला जाएगा तो ये 30/40 हो गया, यानी कि अब ये आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य कितना 30 और विक्रय मूल्य 40, मतलब 10 का गैप आ रहा है ना, 10 का प्रॉफिट हो रहा है 30 पे, इसका परसेंटेज निकालना है आपको। ये आ जाएगा आपका 100/3, 100/3 आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा 33 और 1/3, ये आपका आंसर।
अगर ट्रिक अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।